राजस्थान में क्या हुआ सबको पता था, पूरे देश के मीडिया ने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। क्या हुआ सबको पता है, कहाँ वोट चोरी हुई, कैसे हुई, कहाँ नहीं हुई, सबको पता है। आखिर आप इस देश में हिटलर शाही चलाना चाहते हैं तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश की जनता, इस देश के व्यक्ति, इस देश के नागरिक, अब समय आ गया है कि आपके खिलाफ खड़े होंगे और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन आने वाले समय पर इस देश में जो वोट चोरी का इन्होंने जो काम किया है, कहते हैं हार की बौखलाहट है ये जो सब मुद्दे हैं। देखिए, हार की बौखलाहट, हार हमें स्वीकार है, सहर्ष स्वीकार होती है हार। लेकिन अगर आप वोट चोरी कर करके और गलत तरीके से सत्ता में आएंगे तो इसको कौन बर्दाश्त करेगा। आप तो चोरी कर करके सत्ता में आ रहे हो, आप मुद्दों पर आओ ना, मुद्दों पर आकर के सत्ता में आओ। अगर आप मुद्दों पर आकर के सत्ता में आओगे तो देश की जनता आपको नकार देगी। आज करा लीजिए बैलेट पेपर पर चुनाव, पता लग जाएगा आपको क्या स्थिति है देश की। बिहार में पूरे आज दिन तक का समय में भाजपा और उसके साथी दलों की इतनी सीटें कभी नहीं आई। कैसे आई? इन्होंने वोटों के नाम पर 10-10 हज़ार रुपये लोगों को डाले, लोगों के वोट खरीदे, वोट चोरी करवाई। आप सत्ता में इस तरीके से आए हो। बड़े बड़े नेताओं ने इस चीज को बोला कि देश में वोट चोरी हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश में हिटलर शाही सरकार चला रहे हैं और हिटलर शाही के आधार पर वो किसी की कोई बात सुनना नहीं चाहते। हम देश में सिर्फ इस पर डिबेट ही नहीं करना चाहते, देश में विकास के मुद्दे पर कोई डिबेट ही नहीं हो रही, देश में विकास के मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करना चाहता, बस वोट चोरी कर करके सत्ता पर ये आसीन हो रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने उनको एक्सपोज कर दिया है। पूरे देश के लोग, देश का नागरिक, गाँव का, ढाणी का प्रत्येक व्यक्ति आज ये जान गया है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह वोट चोरी करके सत्ता में आए हैं। कांग्रेस हमेशा और हमेशा विकास की बात करती है और कांग्रेस हमेशा विकास के दम पर सत्ता में आती है, लेकिन ये लोग जातिवाद के आधार पर सत्ता में रहते हैं। लोगों को बहलाकर, बलगलाकर, जातिवाद से डराकर ये लोग सत्ता हासिल करते हैं, लेकिन ये अब ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला। कह रहे भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, कांग्रेस के समय कोई नहीं पूछता। बज रहा है ना डंका, वोट चोरी में डंका बज रहा है। इतनी फ्लाइटें कैंसिल हो गई, उसमें डंका बज रहा है। देश में विकास नहीं हो रहा, उसका डंका बज रहा है। बेरोजगारी पे डंका बज रहा है ना डंका। कौन मना कर रहा है? ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस देश के लोगों को भ्रमित करना जानते हैं, इसके अलावा इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। डंका बज रहा था इंदिरा गांधी का, डंका बजता था राजीव गांधी का, डंका बजता था जवाहरलाल नेहरू का। ये तो जबरदस्ती वहां जाकर के भाड़े के लोगों को खड़ा कर करके अपना डंका बजवाने की कोशिश करते हैं, तो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा मोदी जी के नेतृत्व में भारत। देखिए, ये जो देश है ये संविधान से चलता है और हमारा संविधान हमें ये कहता है कि ये देश एक रहना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का एक समावेश होना चाहिए इस धर्म में। आज आप हिंदू राष्ट्र बना करके इस देश को कहाँ लेकर के जाओगे? आज जितने भी कट्टरपंथी राष्ट्र हैं, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, आज उनका क्या हाल है, उनकी क्या स्थिति है, उनमें विकास की स्थिति क्या है? उन देशों में कोई रहना पसंद नहीं करता है, उन देशों की ये हालत है। तो जिस दिन ये भी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये कितना कट्टरपंथी राष्ट्र हो जाएगा, आप इसकी परिकल्पना कीजिए। आज हमारे देश में 36 कौम एक साथ मिलकर के रहती है। कहते हैं कि आप हर 100-150 किलोमीटर पर जाते हैं तो जाति और धर्म चेंज हो जाता है। ये तो मेरे देश की खूबसूरती है। आज हमारी संसद में देखिए, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति बैठा है। लेकिन अगर जिस दिन हिंदू राष्ट्र बैठ जाएगा, सिर्फ वहाँ पर एक ही धर्म बैठेगा, तो क्या वो धर्म इस देश के आम जनता की आवाज़ उठा पाएगा? क्या वो धर्म इस देश में विकास की बात कर पाएगा? क्या वो धर्म गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च की रक्षा कर पाएगा? मैं मेरे देश की आवाम से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अब इन लोगों के बहकावे में ना आए, इन लोगों के बरगलाने में ना आए। देश में जो सरकार बेरोजगारी को ख़त्म करे उसको वोट दे, जो देश में विकास की बात करे उसको वोट दे, जो देश में जातिवाद फैलाना चाहे और जो देश का सत्यानाश, उनको कतई वोट ना दे।